ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा कि हम कैसे इसमें फ्लैट कॉलम और पाइवट टेबल वगैरह है ना, वो कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। देन आज हमारा टॉपिक है, आज हमारे सेशन का टॉपिक है ज्वाइन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अभी तक हमने जितना भी डेटा जो फैचिंग किया है, जो आप फैच करते हो डेटा, हम डीक्यूएल में हैं, है ना। तो डीक्यूएल का जो लेबल है वो है आपके पास में क्वेरी, query and query means fetch the record, है ना, fetch the records from table, है ना। ओके, तो राइट नाउ, अभी टिल नाउ हमने सिर्फ जो फैच किया है, फैच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिंगल टेबल, है ना। सिंगल टेबल से ही अभी तक हमने रिकॉर्ड फैच किया है। बट अब हमारा जो केस है वो है मल्टीपल टेबल का, है ना। तो यहाँ पे जब भी हम मल्टीपल टेबल्स आएगा तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। एंड उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपके पास में यहाँ पर ज्वाइन का। ओके, मल्टीपल टेबल्स। तो अभी तक हमने जितना भी वर्क किया है वो सब सिंगल टेबल पर है, और अब हम वर्क करेंगे मल्टीपल टेबल्स पर, है ना। तो फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम ज्वाइन मीन्स, ज्वाइन यहाँ पे अगर हम वर्ड यूज करेंगे ज्वाइन, तो यहाँ पे हमारे पास में ज्वाइन मतलब फेच द रिकॉर्ड्स, फेच द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, related records, fetch related records from different table। तो ये जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डिफरेंट टेबल से होंगे, रिलेटेड होंगे, है ना। तो फेच द रिलेटेड आपके पास में रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल। ओके, मल्टीपल टेबल्स, ओके, मल्टीपल टेबल्स। ओके, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, अब रिलेटेड रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन तभी होगा जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। ओके, तो आपके पास में एक को इसमें क्या है कि हमेशा एक कॉमन कॉलम रहेगा, है ना, एक कॉमन कॉलम। तो आपके पास में कभी भी अगर हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो कॉमन कॉलम बिटवीन द टेबल्स, है ना, ये जरूर रहेगा, बिटवीन टेबल्स एक जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर। ओके, देन अब आते हैं यहाँ पे ज्वाइन जो है ना, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में टू टाइप्स की है ना। ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, है ना, इंस्टीट्यूट आपके पास में है। तो एक है ANSI एंड दूसरा आपके पास में है नॉन ANSI, है ना, नॉन ANSI। तो यहाँ पे हम दोनों ही देखेंगे। तो ANSI में जो आपके पास में अगर हम कोई भी ANSI ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो उसको पहचानेंगे कैसे कि ये ANSI ज्वाइन है। तो ANSI में आप जो कीवर्ड यूज करते हो, यहाँ पे जो आपका कीवर्ड यूज होगा वो होगा, कीवर्ड जो यूज होगा वो होगा ऑन, ऑन कीवर्ड। ओके, ऑन। एंड नॉन ANSI में आपके पास में अगर कोई भी हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज द वेयर। कीवर्ड जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो होगा वेयर। ओके, तो हम आपके पास में क्या करना है, दो तरीके यहाँ पे ज्वाइन से बेसिकली, एक है ANSI, दूसरा है नॉन ANSI, है ना। तो ANSI आपका ज्यादातर हम ज्वाइन मतलब ANSI। ओके, तो यहाँ पे हम जो कीवर्ड यूज करते हैं इसका की पॉइंट है ऑन कीवर्ड। ओके, और इसमें कौन कौन से आपके पास में ज्वाइंस आते हैं, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास में है इनर ज्वाइन, है ना, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ओके, देन सेकेंड हमारे पास में है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, तो हम लेफ्ट ज्वाइन लेंगे। देन थर्ड राइट ज्वाइन, तो हम यहाँ पे राइट ज्वाइन भी देखेंगे। देन नेक्स्ट आपके पास में है फोर्थ, फोर्थ है आपके पास में फुल आउटर ज्वाइन, तो यहाँ पे हम फुल आउटर ज्वाइन लेंगे। देन नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज
क्रॉस ज्वाइन, है ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस ज्वाइन लेंगे। ओके, देन अब इसमें कौन सा ज्वाइन आता है, इसमें हमारे पास में आता है सेल्फ ज्वाइन, है ना। तो हम सेल्फ ज्वाइन को हम दोनों तरीके से वैसे कर सकते हैं, बट वो बेसिकली आपके पास में इसके अंदर आता है ना। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन रहेगा। सेल्फ ज्वाइन नेम से कोई भी ज्वाइन नहीं होता, यहाँ पे हम एक ही टेबल को दो नेम देके और उनको ज्वाइन करते हैं, इसलिए सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। ये सब नेम आपको दिखेंगे, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन, ये सभी नेम दिखेंगे। सेल्फ ज्वाइन कहीं पे भी दिखता नहीं है, बट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही टेबल दो नेम से अपने आप से ही जुड़ जाती है, इसलिए उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। ओके, अब आते हैं इनर ज्वाइन। या कोई भी अगर हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट। ओके, इसका सिंटैक्स देखेंगे तो लिखेंगे सेलेक्ट देन स्टार फ्रॉम, और अपनी पहली टेबल का नेम देंगे, है ना। स्टार फ्रॉम देन फर्स्ट टेबल नेम, तो इसको मैं एफ टेबल नेम दे देता हूँ। ओके, देन हम ज्वाइन का नेम देंगे, जो भी ज्वाइन हमें परफॉर्म करना है वो हम नेम देंगे। कब कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फर्स्ट टेबल का नेम, देन ज्वाइन का नेम, देन सेकेंड टेबल नेम। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर ये जो ऑन कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, वही यहाँ पर यूज करेंगे, ऑन कीवर्ड। ओके, अब इसके बाद जो कॉमन कॉलम जो है आपका ये वाला, वो यूज होगा। तो कॉमन कॉलम नेम ऑलवेज कम विद टेबल नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ टेबल का यहाँ पे नेम देना है, देन कॉमन कॉलम का नेम देना है, कॉमन कॉलम नेम, देन इक्वल टू, देन अपनी सेकेंड टेबल का नेम देना है एस टेबल, देन यहाँ पे आपके पास में कॉमन कॉलम का नेम देना है, डॉट करके कॉमन कॉलम का नेम देना है। तो दैट इज द सिंटैक्स फॉर ज्वाइन। और कौन सा ज्वाइन, ये वाला ज्वाइन, है ना। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फर्स्ट टेबल नेम, देन ज्वाइन का नेम, ज्वाइन नेम में इनमें से कोई भी ज्वाइन यहाँ पर हो सकता है, देन सेकंड टेबल का नेम, देन ऑन कीवर्ड, जो यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है वो यहीं पे यूज होगा, देन हम फर्स्ट टेबल का नेम, देन कॉमन कॉलम का नेम इन फर्स्ट टेबल, देन सेकंड टेबल का नेम, देन कॉमन कॉलम इन सेकंड टेबल, है ना। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो हमें बोथ टेबल से डेटा आएगा, इसमें जो डेटा आएगा वो बोथ टेबल से आएगा। ओके, एक बार इनको हम समझेंगे पहले। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक एक्सेल फाइल, ओके। तो हमारे पास में दो टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉय टेबल, फर्स्ट टेबल हमारी है एम्प्लॉय टेबल। ओके, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। ओके, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास में क्या है, एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर दो चीजें, लाइक आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी एंड नेम है। ओके, और यहाँ पे आईडी ले लिया हमने 1 और 2 3, कुछ छोड़ छोड़ के ले रहा हूँ मैं, 8 ले लिया, ऐसा कुछ, है ना। नेम यहाँ पे जैसे है राम, देन श्याम, देन फरीद, देन आपके पास में गगन एंड जॉनी, ऐसे कुछ नेम ले लिया हमने। तो एक कंपनी है जिसके अंदर ये एम्प्लॉय हैं कुछ। ओके, देन अब आते हैं, इसी में आपके पास में क्या है, एक सैलरी टेबल भी है। ओके, सैलरी टेबल, तो यहाँ पे हम एक सैलरी टेबल बना रहे हैं, और इसमें आपके पास में कुछ नेम है जैसे 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे कुछ। ओके, और यहाँ पे एक हमने 9 भी ले लिया। ओके, और यहाँ पे है इनकी सैलरी। ओके, सैलरी में हमने कुछ रैंडम नंबर ले लिए हैं, जैसे मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ बस ऐसे ही, पर डे की सैलरी मान लेते हैं, है ना। ओके, ये हमारे पास में सैलरी है, तो ये हमारी सैलरी टेबल है। अब अगर आप देख रहे हो तो कुछ आपके पास में क्या है, कुछ आईडी जो है वो एम्प्लॉय में है, सैलरी में नहीं है ना, ये कुछ नहीं है। और कुछ जो है आईडी सैलरी में है और एम्प्लॉय में नहीं है। आई वांट के मुझे एक ऐसा यहाँ पर डेटा चाहिए जिसमें क्या हो,
ऐसा डेटा चाहिए कि मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन दोनों में है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है कौन दोनों में है, मतलब उसकी एम्प्लॉय टेबल में नेम हो और सैलरी में उसकी सैलरी भी दी हो। ओके, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड फाइंड करना है ओनली। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड, या आप कह सकते हो फेच कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल on the base of common column. Okay, common column, fetch common record from both table on the base of common column. Okay, ये इसका आपके पास में। तो अब देखते हैं कैसे। तो देखो आपके पास में क्या है कि यहाँ पर हम ये लेंगे, यहाँ पर और ये, तो 1 1 फर्स्ट जो है, एम्प्लॉय फर्स्ट जो है वो दोनों में है, उसका नेम भी है एंड सैलरी भी है, तो वो आपके पास में आ गया एक पहला रिकॉर्ड। देन यहाँ पे 2 है, इस तरफ 2 है बट इस तरफ 2 नहीं है, बट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 आपके पास में नेम आएगा यहाँ पर, और 3 के सामने उसकी सैलरी आ जाएगी। ओके, देन 4 यहाँ पर है और 4 इसमें भी है ना, तो 4 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लेते हैं और 4 के सामने उसकी सैलरी 4 आएगी। ओके, तो दैट इज दी ओनली दीज 3 रिकॉर्ड इन बोथ टेबल, है ना। अब ये कैसे पता चला, ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम, एक ही चीज कॉमन है दोनों में, क्या है, आईडी। तो आईडी का क्या होता है, इसमें कंपैरिजन परफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो साइन लगाते हो वो क्या लगाते हो, इक्वल। तो इक्वल साइन हम किस लिए लगाते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो कहाँ पर आपके पास में आईडी, यहाँ पे जो आईडी इसके इक्वल हो जाए, तो ये फर्स्ट वाली आईडी जो है वो फर्स्ट वाली आईडी के इक्वल हो गई, ये आंसर आ गया। देन उसने फिर आपके पास में थर्ड देखा, थर्ड को चेक किया, थर्ड भी इसके अंदर था, तो दोनों का आपका इक्वल हो गया। देन 4 है और 4 भी यहाँ पर आ गया, है ना, तो 4 हो गया। तो इसने आपके पास में क्या है, इक्वालिटी यहाँ पर आप चेक करते हो एक्चुअली में, है ना, फर्स्ट टेबल का कॉमन कॉलम देन सेकंड टेबल का कॉमन कॉलम, तो दोनों का आपके जो कॉमन कॉलम है उसी में इक्वालिटी चेक की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपके पास में ये कॉमन कॉलम हो गया, है ना, और इसमें जो जो इक्वल है वही यहाँ पर आ गया। तो इनर ज्वाइन मतलब ओनली ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, है ना, कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल ऑन दी बेस ऑफ कॉमन कॉलम, है ना, ऑन दी बेस ऑफ कॉमन कॉलम। ओके, ये याद रखना है, तो दैट इज द इनर ज्वाइन। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जो ज्वाइन है, अच्छा एक चीज और याद रखना है कि अगर कभी भी ये ना लिखा हो कि आपको कौन सा ज्वाइन मतलब आपको परफॉर्म करना है, तो क्या होगा, तो आपके पास में ये बाय डिफॉल्ट ज्वाइन है ना, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन मतलब पहला ज्वाइन यही लगता है। तो अगर आपको कभी भी कुछ समझ में ना आए तो ये बाय डिफॉल्ट ज्वाइन है। क्लियर, ऐसे बस आपसे इंटरव्यू में कहा जाए एक ज्वाइन परफॉर्म करके दिखाओ, है ना, तो आप कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करोगे, इनर ज्वाइन। ओके, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, देन अब आते हैं सेकंड हमारे पास में है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन, ओके, तो लेफ्ट ज्वाइन मींस पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फेच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके, ये आपके पास में क्या होगा, फेच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, है ना, लेफ्ट टेबल नहीं, फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, है ना, ऐसे नहीं, ऑल रिकॉर्ड, ऐसे ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, है ना,
all record from left table and only common record from right table. Okay, all record from left table and only common record from right table on the base of common column. इतना आपको याद रखना है बस। क्लियर? मतलब लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा, राइट टेबल से सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आएगा, और वो कॉमन कैसे पता चलेगा? ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम। क्लियर? तो एक बार इसको हम यहाँ पे एक्सेल में पहले देखेंगे, तो एक्सेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन मीन्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो ये हमारी लेफ्ट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, तो इसका पूरा रिकॉर्ड आएगा, इसका पूरा रिकॉर्ड आएगा। लेकिन राइट टेबल से ओनली कॉमन रिकॉर्ड आएगा, और वो पता कैसे चलेगा? कॉमन कॉलम के हिसाब से, है ना? तो कॉमन कौन है आपका? 1 जो है वो बोथ टेबल में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 के सामने 1 आ गया। देन इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 के सामने 3 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा। ओके, ये आगे 4 आ गया। देन इधर आपके पास में क्या है? इस टेबल में कंपेयर हो रहा है, 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है और 8 भी नहीं है, तो उसके सामने क्या शो होगा? नल शो होगा। ओके, तो ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल का बोथ रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड आएगा, बट ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल का सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आएगा, और जो मैच नहीं कर रहा है वहां पे नल शो होगा। क्लियर है? और आपको ये चीज याद रखनी है कि लेफ्ट ज्वाइन में हमेशा जो नल शो होगा ना, वो राइट साइड में ही शो होगा, है ना? क्योंकि इधर तो कोई आना नहीं है ना? तो इधर ही शो होगा हमेशा, है ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम। क्लियर? ये हमारा आपके पास में आ गया। ओके, अब इतना करने के बाद आप राइट तो समझ ही गए होगे, है ना? तो राइट में क्या रहेगा? ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, है ना? ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, तो राइट टेबल से सारा रिकॉर्ड आएगा, एंड ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम, है ना? ओके, तो यहाँ पे अगर आए, और मैं अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करके देखें एक बार। राइट ज्वाइन, ओके, तो राइट ज्वाइन, ये राइट साइड की ऑल रिकॉर्ड आएगा, तो राइट साइड का मैंने ऑल रिकॉर्ड ले लिया, है ना? राइट साइड का ऑल रिकॉर्ड, एंड लेफ्ट साइड से ओनली कॉमन रिकॉर्ड ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम। तो आईडी चेक होगी इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, है ना? और ये आपको यहाँ पे ये दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? 1 1 बोथ साइड में है तो 1 दिखा। देन 2 इधर है, इधर आपके पास में राइट साइड में 2 है, बट लेफ्ट साइड में 2 नहीं है, तो उसके सामने क्या आएगा? नल आएगा। ओके, देन 3 यहाँ पर भी है, और 3 लेफ्ट साइड में भी है, तो 3 आपका 3 के सामने आएगा, एंड 4 4 के सामने आएगा, 4 4 के सामने हो गया। ओके, और जो आपके पास में लेफ्ट में रह गया है वहां पे क्या होगा? वहां पे नल आएगा, है ना? तो यहाँ पे नल आएगा, मतलब राइट ज्वाइन में ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा, एंड ओनली मैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल ये आएगा, है ना? और लेफ्ट ज्वाइन में ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैच रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल आएगा, है ना? तो दैट इज द लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट लेते हैं फुल आउटर ज्वाइन, है ना? तो अब देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या रहेगा? फुल आउटर ज्वाइन में आपके पास में ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल, है ना? ये आपका फुल आउटर ज्वाइन। फोर्थ, फुल आउटर ज्वाइन यानी ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल,
from all table but unmatch records on both side सो एज ए नल है ना। जो मैच नहीं करेगा वो दोनों साइड में अब नल शो होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लें, ये ऑल रिकॉर्ड इधर का भी आ गया और इधर का भी ऑल रिकॉर्ड आ गया, है ना, ऐसे। अब देखो आपके पास में क्या है कि इधर 2 है बट इधर 2 नहीं है ना। तो इधर 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ऐसे, है ना। अब इधर 9 है और ये 7 है ना, तो अब 7 इधर नहीं है तो इधर यहाँ आएगा, क्लियर। तो अब ये इस तरह से कुछ आएगा, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल, जो मैच करता है वो उसके सामने ही आता है, जो अनमैच होता है उसके सामने नल आ जाता है ना। So that is the full outer join. All record from all table, but unmatched record on both sides show as a clear ऐसे। तो इस साइड 9 नहीं है तो 9 के करस्पॉन्डिंग इधर कोई रिकॉर्ड नहीं है। इधर लेफ्ट जो आपके पास में ये वाली टेबल है जो सैलरी टेबल है उसमें 7 और 8 का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो नल शो होगा। देन आपका नेम में 2 के करस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो नल शो होगा, है ना। तो दैट इज द फुल आउटर ज्वाइन, बोथ साइड नल आएगा इसमें। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल बट एन मैच रिकॉर्ड शो एज ए नल ऑन बोथ साइड, ओके। तो दैट इज द फुल आउटर ज्वाइन, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्रॉस ज्वाइन। तो एक बार क्रॉस ज्वाइन देखते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में, ओके। क्रॉस ज्वाइन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हमेशा याद रखना है। ये हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट ज्वाइन है, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इधर का अगर हम ये लेंगे, जैसे ये इधर का ले लेते, कोई सा भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने एक रिकॉर्ड लिया, क्लियर। इस तरफ का पूरा आएगा। तो इस तरफ का जो आपके पास में जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, इधर का जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, इधर के सभी रिकॉर्ड से क्या होगा, मल्टीप्लाई, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ओके, सभी रिकॉर्ड से, ऐसे, क्लियर, ओके। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये रिपीट होगी और अब इधर का जो सेकेंड रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, फिर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एक्चुअली में। अब फिर से ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये आपका ये 3 का इधर सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4 का इधर सबसे मल्टीप्लाई होगा और 9 का इधर सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लेके आपके पास में इसमें n रिकॉर्ड है, पहली टेबल में n रिकॉर्ड है और दूसरी टेबल में m रिकॉर्ड है, तो टोटल हमारे पास में कितने रिकॉर्ड आएंगे, n इंटू m, है ना। तो इसी को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, क्लियर। एक और करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो अब क्या होगा, 2 तक तो हो गया मल्टीप्लाई, है ना। अब ये फिर से रिपीट होगी और यहाँ पे ये 3 का रिकॉर्ड आ जाएगा, ऐसे, क्लियर। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, है ना, ऐसे। तो ऐसे ही फिर 4 का भी होगा और 9 का भी होगा, टोटल आपके पास में आ जाएगा, है ना। अब देखो हमने इधर का रिपीट किया है, मे भी क्या हो कि आपके पास में ये इधर आ जाए और 1 1 का रिकॉर्ड आपके पास में मल्टीप्लाई हो, बात वही आएगी, है ना। ये देखो ये कितनी बार आएगा, ये 1 की 1 से मल्टीप्लाई, है ना। तो आपका देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर ये 1 1 का मल्टीप्लाई हो गया ये इधर, देन 1 का 2 के साथ भी हुआ है, 1 का 3 के साथ भी हुआ, 1 का 4 के साथ भी होगा, 1 का 9 के साथ भी होगा, है ना। तो बात वही बैठती है, क्लियर है। चाहे इधर रिपीट कर लो चाहे इधर रिपीट कर लो, बात एक ही है ना। तो दैट इज द m into n रिकॉर्ड एंड दैट इज द ज्वाइन, है ना। ये हमारा ज्वाइन है, ओके। अब इसी मान लो इसी टेबल को मैं इसी टेबल पे हम परफॉर्म करके भी देखते हैं, क्लियर है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे यही ज्वाइन लेता हूँ, ये हमारे पास में हो गई है। एक दो डेटा और इसमें बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा और लेंथी लगे। तो हमने यहाँ पे 9 या इतना ही रहता हूँ ताकि इसी टेबल को हम वेरीफाई कर सकें अपनी कि हमारा सही आया है या नहीं आया है, ओके।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सैलरी टेबल लिया है और एक जो है हमने एम्प्लॉय टेबल लिया है। ओके, तो इसको हमने नाम दिया एम्प्लॉय टेबल और इसको हमने नेम दिया सैलरी टेबल। सैलरी टेबल। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। और आपके हो सकता है और भी कॉलम हो, है ना, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, बाकी कोई कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपके पास में क्या है, डिपार्टमेंट नेम है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट में हमने आईटी ले लिया, देन एडमिन ले लिया, देन हमने फिर से आईटी ले लिया, देन फाइनेंस ले लिया, देन आईटी ले लिया, ऐसे कुछ। ओके, अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं, इसको सेव एज किया मैंने और इसको हम CSV में सेव कर लेते हैं, वो डेटा जल्दी इंपोर्ट हो जाता है। तो ये हमारी टेबल कौन सी थी, एक बार फिर से देखता हूँ, ये हमारी सैलरी टेबल है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेव एज डेस्कटॉप, देन यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी। ओके, देन और यहाँ पे हमने इसको सैलरी में सेव कर दिया। ओके, देन एम्प्लॉय ले लिया और सेव एज डेस्कटॉप और इसको मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ले लिया, एम्प्लॉय टेबल लिया और ये CSV में सेव कर दिया इसको। ओके, देन इसके बाद आए हम सर्वर पे, है ना। अब सर्वर पे क्या करेंगे, जिस भी डेटाबेस के अंदर इसको इंसर्ट करना है उसके अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास में है यहाँ पर एक कॉमन बैच, इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। तो टास्क में गए, देन यहाँ पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल, क्योंकि वो CSV है। ओके, यहाँ से हमने क्लिक किया, देन हम डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे वो दिख जाएंगी आपकी, ये देखो ये सैलरी टेबल है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो यही डेटा है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट और फिनिश कर लिया, है ना, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। फिर से एक बार है, टास्क में गए, फ्लैट फाइल, देन हमने आपकी एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय ये है हमारे पास में, एम्प्लॉय टेबल लिया, इसको नेक्स्ट किया। अब ये देखो ये फाइल ओपन है ना, तो फाइल अगर ओपन होती है तो ये आपको नहीं करने देता, है ना। ओके, देन क्लोज कर दिया, ये नेम आ गया, ये हमने फिनिश कर दिया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये टेबल आ गई होगी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कंबाइन यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पहले सेलेक्ट क्वेरी करके और देखते हैं पहले दोनों टेबल्स में क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड फर्स्ट वाली टेबल ले लिया जिसको हमने एम्प्लॉय टेबल नेम दिया था। ओके, देन फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड सैलरी टेबल ले लिया, है ना, और दोनों को एक बार रन करके देखा। तो ये हमारी सेलेक्ट भी आ गई और यहाँ पे ये भी आ गया, एक डेटा एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, है ना। तो ये हमारे पास में इतने आ गए, है ना। ओके, अब लगाते हैं फर्स्टली, अब मुझे ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जो दोनों में ही हो, है ना, जिसका आपके पास में एम्प्लॉय में रिकॉर्ड होना चाहिए और सैलरी में सैलरी का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसे पर्सन का मुझे नेम चाहिए, है ना। तो फिर हम क्या लगाएंगे, इनर जॉइन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पर्पज क्या है, कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। क्लियर, तो हम इनर जॉइन कैसे परफॉर्म करेंगे अब देखते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको कैसे लिखना है, पहले लिखना है आपको select then star, if you want to all column name, then from and first table, from के बाद फर्स्ट टेबल नेम, तो फर्स्ट टेबल नेम हमारी एम्प्लॉय टेबल हो गई। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अपने ज्वाइन का नेम देंगे। तो यहाँ पे हमने इनर ज्वाइन ले लिया, है ना, इनर ज्वाइन, क्योंकि हमें चाहिए बोथ टेबल से कॉमन रिकॉर्ड, तो हमने इनर ज्वाइन लिखा। उसके बाद हमने सेकंड टेबल का नेम दे दिया, तो सेकंड टेबल का नेम हमारी है सैलरी। ओके, तो सैलरी टेबल आ गई है। ओके, देन ऑन कीवर्ड, ये ऑन कीवर्ड यूज करना है। देन फर्स्ट टेबल का नेम देना है, तो फर्स्ट टेबल नेम दिया, देन डॉट करके कॉमन कॉलम, तो आईडी। ओके, देन
इसके बाद आपने क्या किया, सैलरी टेबल ले लिया और फिर डॉट लिया, देन आईडी, है ना। तो कॉमन कॉलम नेम ऑलवेज कम विद देयर टेबल नेम, ओके। और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर, तो दैट इज द 3 रिकॉर्ड, है ना। और यही हमारा, अगर मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करूँ तो यहीं पे वो हमें 3 रिकॉर्ड भी दिखाई देंगे। मैंने वो वाले टेबल सेव नहीं किया, सिर्फ एम्प्लॉय टेबल ही सेव किया है ना। तो वो बनाया मैंने, सिर्फ इसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड किया है, वाली टेबल सेव नहीं हुई, ठीक है। तो बोथ से क्या है, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आ गया, है ना। तो आपका 3, 5 एंड 1, 3, 4, तो देखो आपके पास में यहाँ पर है, ये दोनों को एक साथ रन करके दिखाता हूँ, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है, इसमें सिर्फ 1, 3, 4 एंड 1, 3, 4 यही 3 ही रिकॉर्ड जो है कॉमन है ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम, तो दैट इज द इनर जॉइन। यस ऑनलाइन, कोई इसमें क्लियर है ये? जी सर। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट, अब आपको जैसे मुझे ये पता करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी नहीं दी गई है ना, सैलरी टेबल में सैलरी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं। मुझे उनको देखना है कि एम्प्लॉय के नेम तो हैं बट सैलरी टेबल में उनका सैलरी डिफाइन नहीं है ना। तो उसके लिए, उस आपके पास में सिचुएशन के लिए मुझे चाहिए कि लेफ्ट का सारा मुझे डेटा दिखाई दे एंड राइट में विच इज अवेलेबल ओनली रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन ले रहे हैं, ओके। तो लेफ्ट में कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपनी टेबल का नेम देंगे, है ना। देन अब यहीं पे आपको चेंज करना है, लेफ्ट ज्वाइन लिखना है, लेफ्ट ज्वाइन, फिर सेकंड टेबल का नेम देना है, सेकंड टेबल नेम ले लिया, देन ऑन कीवर्ड देना है, फर्स्ट टेबल का नेम देना है, डॉट आईडी देना है जो कॉमन कॉलम है, देन इसके बाद फिर सैलरी, और सैलरी के बाद फिर कॉमन कॉमन कॉलम इन सैलरी टेबल, ओके। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में है ये गगन एंड जॉनी, गगन एंड जॉनी का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना, गगन एंड जॉनी का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ये वाला आपके पास में नल एक डेटा आ गया है इसमें, क्योंकि वो वहाँ पे क्या लग गया था, वहाँ पे हमारा मैंने सेलेक्ट कर लिया था ना, तो उसमें बॉर्डर लग गया था, तो इसलिए वो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो बार बार आए ना। तो ड्रॉप हम जानते हैं कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आपके पास में क्या, या उसको क्या करें, डिलीट करना है ना, ड्रॉप तो स्ट्रक्चर होता है, तो डिलीट और टेबल एम्प्लॉय और वेयर में हमने आईडी दिया और आईडी इज नल, ओके। इतना करके और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, 1 रो इफेक्टेड आ गया, ओके। और यहाँ पे अब वो नहीं आएगी, है ना, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब हमें ये, है ना, तो गगन एंड जॉनी, दैट इज द 2 एम्प्लॉय जिनका आपके पास में सैलरी में कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है ना। तो ऐसा आपको कुछ भी करना हो तो हम इसको यूज करेंगे। तो अभी हमने लेफ्ट फंक्शन अपना अप्लाई किया है, तो लेफ्ट का मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल बट ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, है ना। तो राइट टेबल से सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आया है, और आपका मुझे ये भी पता चल गया है कि आपके पास में कौन मिसिंग है, तो गगन एंड जॉनी का रिकॉर्ड जो है वो सैलरी टेबल जो कि राइट टेबल है उसमें से क्या है, मिस है, क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट लेते हैं राइट ज्वाइन, ओके। तो राइट ज्वाइन मतलब
ऐसे कितने आपके पास में सैलरी दी है जिनका एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं है ना? ऐसी कितनी सैलरी है जिनका एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में आपको क्या मिल जाएगा? सैलरी तो दी गई है बट आपके पास में एम्प्लॉय का कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है ना? तो आपका कौन है? टू, है ना? टू एक आईडी है जिसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एंड 9 जिसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या होगा? ये हमारा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल बट ओनली मैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, है ना? तो मैच रिकॉर्ड आ गया, ये मैच है, और अनमैच जो है ना वो शो एज ए नल, तो वो आपके पास शो एज ए नल हो गया। क्लियर? तो दैट इज द राइट ज्वाइन। ओके, देन नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल, है ना, एंड अनमैच सो एज ए नल। तो हम फुल आउटर ज्वाइन, आउटर। ओके, तो कैसे लिखते हैं इसको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम, जो भी आपकी फर्स्ट टेबल है वो फर्स्ट टेबल नेम दे रहा है। देन आपको यहाँ पे लिखना है फुल आउटर ज्वाइन। ओके, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ओके, देन आपको सेकंड टेबल का नेम देना है, सेकंड टेबल नेम दिया। देन ऑन कीवर्ड देना है, पहली टेबल का नेम लिखना है और कॉमन कॉलम का नेम देना है जो कि आईडी है, एंड इक्वल्स टू, देन सेकंड टेबल का नेम देना है, एंड देन आपके पास में क्या लिखना है? कॉमन कॉलम का नेम लिखना है ना, और इसको हमें रन करना है। ओके, तो देखो आपके पास में क्या हो गया, है ना? ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल एंड अनमैच ऑन बोथ साइड सो एज ए नन। क्लियर? तो आप देखो कि जो लेफ्ट टेबल, जो हमारी सैलरी टेबल थी उसमें गगन एंड जॉनी के करस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, तो वो नल शो हो रहा। एंड दो ऐसे हमारे पास में सैलरीज दी हुई थी जिनका एम्प्लॉय टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो यहाँ पे नल शो हो रहा है। क्लियर? तो दैट इज द हाउ फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म। एंड नाउ देखते हैं अब क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन इज द ओनली ज्वाइन जिसमें किसी भी कॉमन कॉलम की नीड नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। क्रॉस ज्वाइन इज द ओनली ज्वाइन जिसमें क्या है? किसी भी कॉमन कॉलम की नीड नहीं होती है। ओके, ओके, बट दो टेबल ज्वाइन तो होती है ना, इसलिए इसको ज्वाइन में रखा गया है। ओके, तो फ्रॉम एंड एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे देना है आपको। ओके, देन लिखना है आपको क्रॉस ज्वाइन, और यहाँ पे फिर अपनी नेक्स्ट टेबल का नेम दे देना है ना? नेक्स्ट टेबल का नेम देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास में ये जो हमने बनाया था ना, इधर का 1 1 रिकॉर्ड इधर के सभी रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर का ये सेकेंड रिकॉर्ड फिर इधर के सभी वाली टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन इधर का 3 रिकॉर्ड, है ना, इधर के सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 25 रिकॉर्ड। तो हमारे ये टोटल 25 रिकॉर्ड क्यों आए हैं? क्योंकि आपके पास में क्या है, इसमें भी 5 रिकॉर्ड है और इसमें भी 5 रिकॉर्ड है ना? तो 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25। तो 25 रिकॉर्ड आए हैं। दी ओनली ज्वाइन जिसमें कॉमन कॉलम की नीड नहीं पड़ती है, दैट इज द क्रॉस ज्वाइन। ओके, ये हमारे पास में था। क्लियर? ओके, एक बार ज्वाइन करने के बाद, अब ये तो हमारे हो गए ज्वाइन, है ना? ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट में। एक बार ज्वाइन लगाने के बाद आपको इसमें से क्या करते हैं? सेलेक्टेड कॉमन, अगर आपको सेलेक्टेड कॉलम की नीड है ना, तो वो आप कर सकते हो। तो सेलेक्ट कॉलम आफ्टर ज्वाइन, है ना, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर ऐसे रन करते हैं, स्टार लगाते हैं, तो ऑल कॉलम नेम आते हैं, ऑल कॉलम नेम आते हैं, है ना? बट मुझे सिर्फ आपको नेम एंड आईडी चाहिए और सैलरी चाहिए। क्लियर है? तो आप यहाँ पे स्टार मत लो। ओके, अगर स्टार लोगे तो बोथ टेबल से ऑल कॉलम नेम आ जाएंगे। क्लियर? बट अगर मुझे इसमें से आफ्टर दी ज्वाइन मुझे सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम की नीड है, तो यहाँ पे हम
उन सेलेक्टेड कॉलम बोथ टेबल से, है ना, वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी ले लें, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ले सकते हैं, है ना, और इसको हम रन कर लें तो ये आपके पास में क्या आएंगे, देखो नेम आ गए, सैलरी आ गए, देन डिपार्टमेंट आ गए, है ना। तो एक बार ज्वाइन करने के बाद आप वो टेबल से जो सिलेक्टेड कॉलम है वो आप ले सकते हो, ओके। देन अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो आपके पास में क्या है कि एक बार इसको फिर से लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार, स्टार यहाँ पे लेते हैं, देन ओके। तो यहाँ पे दो दो आईडी आ रही है ना, एक दोनों में कॉमन है ना आईडी, तो वो दो बार आएंगी, यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे भी आईडी है, ओके। और यहाँ से मुझे सेलेक्टेड कॉलम का नेम चाहिए था, तो मैंने ऐसे कर लिया था, तो सेलेक्टेड कॉलम आ रहे थे, है ना, सेलेक्टेड कॉलम आ रहे थे, क्लियर ये। लेकिन अब अगर आप देखोगे कि मैं अगर ऐसे करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ना आईडी भी दिखानी है, तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया आईडी, सेलेक्टेड कॉलम है तो आपके पास में यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे नेम लिख दिया मैंने, आ गया, सैलरी लिख दिया, आ गया, डिपार्टमेंट लिख दिया, आ गया। बट अब मैं यहाँ पर आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ये चारों लिखता हूँ तो नहीं आएगा, है ना, ये एक एरर बता देगा। ये एरर क्या है आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो आईडी है, दो आईडी है, और ये फर्स्ट टेबल की आईडी है, ये सेकंड टेबल की आईडी है तो दोनों एक ही, क्योंकि इधर 1 3 एंड 4 है, इधर भी 1 3 4 है, तो कोई सा भी दिख जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नाउ द ज्वाइन एसक्यूएल इज कंफ्यूज कि हम किस वाले टेबल की आईडी दिखाऊं, क्लियर है। तो अगर आपके पास में क्या है, कोई भी ऐसी टेबल बन रही है जिसमें हमें दोनों के कॉमन कॉलम जो है वो नेम सेम है, बिल्कुल नेम सेम है। अच्छा एक चीज याद रखना है कि ये जो आईडी है यहाँ पर भी आईडी है, तो अगर यहाँ पर होता मान लो एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होता और इस तरफ सिर्फ आईडी होता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डेटा तो मैच करवाना है ना, कॉलम से कॉलम का कोई मतलब नहीं होता, अंदर से डेटा मैच होना चाहिए। वो ये 1 1 के सामने आ रहा है, 3 3 के सामने आ रहा है, 4 4 के सामने आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि मेरी एम्प्लॉय आईडी में आईडी यहाँ पर ई आईडी होता और यहाँ पे सिर्फ आईडी होता, बट मुझे पता है कि वो आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी ही है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, क्लियर है। तो नेम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर का डेटा सेम होना चाहिए, ओके। अब ऐसे नहीं आप ढूंढते रहो कि फिर दोनों के नेम भी सेम हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। एक जगह मैंने एम्प्लॉय आईडी डाला है, एक जगह आईडी डाला है, तो इट अंडरस्टूड कि वो भी एम्प्लॉय आईडी है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि अब यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि इसको दो आईडी मिल रही है, एक हमारी एम्प्लॉय आईडी है, देन सैलरी आईडी है, तो इस ये किसकी आईडी दिखा है ना, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि मैंने इतने जब नेम लिखे थे ना तो वो सभी यूनिक थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको, है ना। तो कॉमन कॉलम नेम ऑलवेज कम विद देयर टेबल नेम, और इसीलिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर हमेशा टेबल नेम के साथ ही कॉमन कॉलम का नेम डालते हैं, दैट इज द रूल, है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि इट दिस इज द आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय और सैलरी, तो आपको कैसे लिखना होगा, एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय टेबल का चाहते हो तो एम्प्लॉय डॉट आईडी, क्लियर, एम्प्लॉय डॉट आईडी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब ये जो आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल की है, तो कॉमन कॉलम नेम ऑलवेज कम विद देयर टेबल नेम, है ना, इसीलिए यहाँ पर भी वो इस वजह से आ रहा है, क्लियर। तो कॉमन कॉलम नेम, वैसे तो सभी कॉलम नेम जो जितने भी हैं वो सब आपके पास में टेबल नेम के साथ ही आने चाहिए थे, बट कॉमन कॉलम जो रहेगा ना उसके साथ ये कंपलसरी है कि टेबल का नाम आना ही चाहिए, तो नाउ आईडी आ गया, है ना। तो ये हमारा कॉमन कॉलम था, इसलिए यहाँ पर इसको टेबल नेम भी आपको डिफाइन करना पड़ा, क्लियर, है ना, ओके। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप एलियास नेम दे सकते हो, ओके। एलियास नेम का आपको अगर कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे आप एलियास नेम दे सकते हो, ओके। तो हम ये एलियास नेम भी दे के देखते हैं एक बार, यहाँ पे एलिया, और नेम की जगह मैं एज एम्प्लॉय नेम देना चाहता हूँ, है ना, तो एम्प्लॉय नेम आप दे सकते हो, एम्प्लॉय नेम,
अच्छा, ये आपका मल्टीपल वर्ड अलाउ नहीं करता, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देंगे। तो अब नेम की जगह एम्प्लॉय नेम आएगा, तो वो आप कर सकते हो। पुराने सारे रूल चलेंगे। ओके, आफ्टर दी ज्वाइन पुराने रूल सारे चलेंगे, तो आप एलियास नेम भी यहाँ पर दे सकते हो। ओके, देन अब देखो आपके पास में क्या है कि यहाँ पे एक आप ये किस तरह से ज्वाइन हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक एग्जीक्यूशन प्लान है। एग्जीक्यूशन प्लान ऊपर ना, तो इस पे क्लिक करोगे, ऊपर क्लिक कर दो एग्जीक्यूशन प्लान पर। ओके, और फिर अपनी इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करो। ओके, ये एग्जीक्यूशन प्लान, इस पे क्लिक करो, ये देखो ये हाईलाइटेड हो गया है। और फिर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लो। ये देखो यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन प्लान नेम से आ जाएगा। ओके, इस पे क्लिक करो, तो ये बताता है आपके पास में कि आपकी दो टेबल्स थी, एक एम्प्लॉय टेबल थी, दूसरी सैलरी टेबल थी, दोनों के बीच में इनर ज्वाइन लगाया, तब वो सेलेक्ट हुआ है रिकॉर्ड। ओके, और फाइनल आपका देखो तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड थे, यहाँ पे भी 5 रिकॉर्ड थे, और फाइनल कितना आया, 3 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब कितना आपका सीपीयू कंज्यूम हुआ, उस तरह से, है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सीपीयू का कंजम्पशन इज नोन एज ए कॉस्ट, है ना। तो वो कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 5 था पूरा, यहाँ पे भी 5 था, क्योंकि 5 रिकॉर्ड इस टेबल में थे, 5 रिकॉर्ड इस टेबल में थे। और दोनों का यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक मैस टेबल बनाया, मैस किया आपने दोनों को, है ना। अब कौन किससे ज्वाइन हुआ, उसके बाद जो रिकॉर्ड आए हैं वो है 3 रिकॉर्ड, तो वो हमारे पास में रिजल्ट में आए हैं 3 रिकॉर्ड, है ना। तो दैट इज द एग्जीक्यूशन प्लान। यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन प्लान भी देख सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन इसमें? तनु, लक्षित, यशिका, हिमांशी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके पास में जो फिफ्थ वाला है, दैट इज नोन एज ए क्रॉस ज्वाइन। यहाँ पे एक क्रॉस ज्वाइन है, और क्रॉस ज्वाइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड द ओनली ज्वाइन जिसमें किसी भी कॉमन कॉलम की नीड नहीं है, ओनली ज्वाइन which need not any common column, है ना, किसी भी कॉमन कॉलम की इसको नीड नहीं। का यूज केस क्या है? एक मिनट है। यस, कोई क्वेश्चन? क्रॉस जॉइन का यूज केस क्या है? क्रॉस ज्वाइन में आपके पास में यूज अगर हम देखेंगे तो जैसे मैं एक्सेल फाइल फिर से ओपन करता हूँ। देखो, जैसे आपके पास में क्या हो, आप इसको करके देखना एक बार। जैसे क्या है कि फ्लिपकार्ट है, मान लो। ओके, एक बार फ्लिपकार्ट लेते हैं, और फ्लिपकार्ट के पास क्या क्या है, कुछ आइटम्स हैं, कुछ मेन आइटम है, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ मेन आइटम, मेन आइटम। ओके, आइटम में आपको दिए गए हैं, जैसे है लैपटॉप, लैपटॉप है। देन हमने टीवी ले लिया, टीवी। देन आपके पास में है म्यूजिक सिस्टम। ओके, तो हमने यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी ले लिया, STEM म्यूजिक सिस्टम। एंड
टीवी, म्यूजिक सिस्टम और एक डेस्कटॉप भी ले लिया मान, ऐसे है ना। चलिए, तो ये हमारी एक टेबल हो गई है। एक टेबल में ये हमारी जो मेन आइटम की टेबल है। ओके, अब दूसरी टेबल हमारे पास में एक और है जो ऑफर टेबल है, ऑफर टेबल। ओके, और इस ऑफर टेबल में आपको मिलना है माउस, देन आपके पास में हेडफोन है, देन आपके पास में पेन ड्राइव है। ओके, पेन ड्राइव है, देन स्पीकर ले लिया हमने, स्पीकर है, देन आपके पास में माउस, कीबोर्ड है, लाइक मैंने यहाँ पे कीबोर्ड दे दिया, कीबोर्ड है। ओके, और हाँ इतना ले लिया मान लो, बस इतना। ओके, तो एक तो है हमारे पास में क्या, एक तो है हमारे पास में मेन आइटम की टेबल, है ना, और दूसरा है ऑफर टेबल। अब मुझे बताओ कि हम कितनी तरीके से कॉम्बो पैक बना सकते हैं फॉर कस्टमर। क्लियर है? तो क्या होगा, अब आप बताओ, लैपटॉप के साथ मैं माउस दे सकता हूँ, लैपटॉप के साथ आप हेडफोन दे सकते हो, पेन ड्राइव, स्पीकर, कीबोर्ड, ऐसा कुछ है ना। तो सबके साथ क्या हो गया, ये सबके साथ एसोसिएट हो गया। ऐसे ही मैंने टीवी ले लिया, तो टीवी के साथ भी सब एसोसिएट हो गया, म्यूजिक सिस्टम सब एसोसिएट हो गया, डेस्कटॉप भी सब एसोसिएट हो गया। तो अब आपको बताना है कि कितने तरीके से ये कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, है ना। तो उसी के लिए आपके पास में क्या बना, उसके लिए बन गया फिर क्रॉस ज्वाइन, है ना। तो आपने क्या किया, आपने देखो अब क्रॉस ज्वाइन में भी हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था ना एक एक टेबल से। तो अब मैं लैपटॉप, माउस जो है ना सबको देना चाहता हूँ, तो माउस हो गया सबके साथ में। पहला ऑफर कि जो टीवी खरीदे उसको भी माउस दे दिया, देन आपके पास में सिस्टम, जो लैपटॉप, जो ये सब को साथ एक एक माउस दे दिया। ओके, देन फिर से क्या हुआ, फिर से ये आ गया। अब सबको क्या दे रहा है, अब दूसरा ऑफर क्या हो सकता है कि सबको हेडफोन आप दे दो, तो सबको हेडफोन दे दिया। ओके, देन तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आप जो है इसमें ये लिया आपने और सबको फिर पेन ड्राइव दे दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने पेन ड्राइव ले लिया। तो ऐसे करेंगे अगर, तो कितने प्रोडक्ट, कितने ये कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। आपको यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ओके, देन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके पास में इंटू 5 है ना, तो यहाँ पे इंटू 5, तो कितने टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। क्लियर? तो दैट इज द ऑफर, है ना। तो कुछ ऐसा करना हो आपको, तो इसके लिए हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। यस हिमांशु, क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। अब अपने अपने जहाँ पे जिस तरह का यूज है उस तरह से हम यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम इसमें ज्वाइन ही देखेंगे और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही टेबल्स को ज्वाइन किया, बट इंडस्ट्री में तो हमारे पास में वेरियस टेबल होंगी, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, कंडीशंस भी होंगी, वो सब चीज़ें भी लेंगे। ठीक है हिमांशु, लक्षिता, तनु, यशिका, ठीक है।